A closed polygon having four sides is called a quadrilateral. A closed polygon having four sides is called quadrilateral. Quadri plus lateral. क्वाड्री का मतलब फोर और लेटरल्स का क्या मतलब होता है? साइड्स, जिसकी फोर साइड्स हो. क्वाड्रिलेटरल हैज फोर वर्टेक्स. तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ABCD इज क्वाड्रिलेटरल हैविंग फोर. इसके फोर वर्टेक्स हैं. कौन कौन से वर्टेक्स हैं? ABCD. और फोर साइड्स हैं. कौन कौन से साइड्स हैं? AB, BC, CD एंड AD या DA. टू डायगोनल्स हैं मोजी. बताइए कौन कौन से डायगोनल्स हैं? बताओ. हैरान क्यों हो रहा? डायगोनल बताओ. दैट इज AC एंड BD. इसके टू डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC एंड BD. तो किसी क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स होती हैं, फोर वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, फोर एंगल्स भी होते हैं. कौन कौन से फोर एंगल्स हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. किसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें और भी चीजें जाननी चाहिए. तो ये मुझे बताइए, दोस्तों आपसे सवाल है कि ये हमारे पास ट्रायंगल है और ये एक क्वाड्रिलेटरल मान लो, जैसे कोई फोर साइड ही मान लें. तो तुम मुझे बताओ कि इसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम? दोनों के. नवदीप आप बताओ किनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है? अनिकेत सेकंड वाले. अनवी क्वाड्रिलेटरल. रिद्धि. चलो, तो इसमें क्या है? क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का, जैसे मान लो एक ये भी क्वाड्रिलेटरल है तो 90 90 90 90 इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट. क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. मोजित ने इंटेलिजेंटली रिप्लाई दिया है. दैट इज क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सही है. तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आपको प्रूव करना है इन सब का सम कितना है? 360 डिग्री. इसे लो A, B, C और D. इसको लिख लो एंगल 1, 2, 3 और 4. तो मुझे बताओ आशना, ये मुझे बताइए कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल A कितना होगा और क्यों होगा? 1 प्लस 3 प्लस A कितना होगा और क्यों होगा? बोलो करो तो तुम कुछ बताओ तो पता चले. तृप्ति आप बताओ. साची क्यों होगा? एंगल सम सही है. देखो 1, 3 और A इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. 180 डिग्री होगा. ऐसा रोहित एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा. और मुझे ये बताइए कि 2, 4 और एंगल C का सम क्या होगा? 2, 4 और एंगल C ये भी 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी से. यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, if equals are added to equals, then the wholes are equal. तो 1 plus 2 करो, 3 plus 4 करो,
और a प्लस सी करो। ये तो मैंने लेफ्ट में सबको जोड़ दिया, राइट में कितना हुआ 360 डिग्री। तो 1 + 2 क्या है एंगल डी, 1 + 2 क्या है एंगल डी 3 + 4 क्या है एंगल बी एंगल बी। तो दिस इज, ये क्या है बोलो एंगल डी प्लस ये क्या है एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। तो दिव्या ये मिला के कितने हो गए 360 डिग्री। से क्या पता चला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ quadrilateral is 360 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखो कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये सही बताना है एक्सटीरियर एंगल चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो चाहे ट्राइगन हो, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ऐसा हमने क्लास 8 में पढ़ा रखा, अभी कहीं ऐसा इन्होंने बताया ना, आपको बताया वो बहुत टैलेंटेड है। दैट इज प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस 360 डिग्री। तो इसको कैसे किया जाए, ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है और दिस इज अगर ये ए है तो ये एंगल ए हुआ, तो ये कितना हुआ रिद्धि सोनाक्षी बताओ, ये अगर ए है तो ये कितना हुआ बताओ रिफ्लेक्ट कहाँ। हाँ 180 माइनस है, मान लो ये 60 है तो ये कितना हुआ 60 कम कर दो, टोटल तो 180 है, ये 10 डिग्री है तो ये कितना हुआ 170 डिग्री। तो रिद्धि अगर ये बी है तो ये कितना हुआ 180 डिग्री माइनस बी। एक फिर से नया सवाल, अगर ये सी है तो ये कितना हुआ 180 डिग्री माइनस सी और फिर ये कितना हुआ वैसे 4:30 से 6 क्लास होती है। बच्चे का नाम क्या है अच्छा, तो आप चाहे तो आके बात कर लीजिए, नहीं तो कल से ट्रायल पे डाल दीजिए। हाँ जी 1 हफ्ते का ट्रायल दिला दीजिए, सभी सब्जेक्ट्स हैं। हेलो सर मैं कह रहा था मैथमेटिक्स और साइंस नहीं सर, सभी सब्जेक्ट्स पढ़वाने होंगे। हाँ यहाँ का यही है, लेकिन मैथ साइंस ही डेली चलता है, कभी कभी बीच बीच में दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली मैथ साइंस ही रहता है। 80% मैथ साइंस है। हाँ ठीक है चलो। जिज्ञासा कोई है क्या, जिज्ञासा को जानते हो तो अगर आएगी तो बैठेगी कहाँ, उतनी पीछे बैठेगी क्या। चलो इतनी बात हो गई, बैठने की तो दिक्कत है, सही है, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो इन चारों का सम करो, क्या होगा बताओ एडिंग एंगल्स, तो दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू 180 माइनस सी, देखो मैं एक्सटीरियर जोड़ रहा हूँ, एंगल सी प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल डी और प्लस 180 डिग्री माइनस क्या होगा एंगल बी और प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल है। जरा सबको तो जोड़ो, कितने 180 है, 4 180 मिलके कितना हुआ 720। मोजी जमा कर दिया पेपर ना, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस कॉमन ले लिया है प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। इन चारों का सम आरिश बताओ, इन चारों का सम क्या है 360 डिग्री, क्योंकि अभी प्रूफ किया है। तो इसको 720
डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो कितना आ गया बताइए? 360 डिग्री। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? किसी चतुर्भुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सही है। अब आगे देखो, कहा गया है कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो तरीके का हो सकता है प्रियांशु। कौन कौन सा हो सकता है? क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लीजिए उसकी वन पेयर ऑफ साइड्स ही पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल हुई, तो वो क्या होगा? बोलो। लिख नहीं लिखा, ऐसे क्यों बताते हैं? और इधर ऐसे रेक्टेंगल बताने लगे। ठीक है, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो क्या हुआ? ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो इसे क्या कहेंगे बताइए? ये देखो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल तो क्या हुआ? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो तृप्ति क्या हुआ? बोलो। करेक्ट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो उसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। इसमें ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। अविश, अगर एडजेसेंट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, काइट, तो काइट क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल और ये, सही है, ये इसके इक्वल। ये देखो, और इसमें क्या है बोलो? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो ये चैप्टर तुम्हारा इसी पे चलेगा। सारा चैप्टर किस पे चलने वाला है? पैरेललोग्राम। सही। तो क्या इसे बोलो? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो यहाँ क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। अच्छा, ये पैरेललोग्राम में अगर दोनों पेयर पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, और वन एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ये क्या होगा? ये एक एंगल 90 कर दो। पैरेलल तो हो लेकिन एक एंगल 90 हो जाए, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब सही बताना, तो ये क्या चीज हो जाएगी? रेक्टेंगल का मतलब है कि पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री। इसका क्या नाम है? पैरेललोग्राम whose one angle is, देखो इस चीज को, that is पैरेललोग्राम with one angle 90 डिग्री। प्रियांशु बताओ, कोई पैरेललोग्राम रोम्बस क्या कब होगा? जब सारी साइड्स इक्वल होंगी। यस, पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, तब क्या कहलाएगा? रोम्बस। और अगर दोनों ही प्रॉपर्टी हो जाए, रेक्टेंगल एक एंगल 90 भी हो और सारी साइड्स इक्वल भी हो, तब वो क्या कहलाएगा? तब स्क्वायर कहलाएगा। इसका मतलब है कि जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी है और साथ ही साथ वो रोम्बस भी है। अब देखो, चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर की, कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है। चलो, तो रेक्टेंगल और रोम्बस, इन दोनों का कंबाइंड टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा कि ऑल साइड्स इक्वल और
वन एंगल, देखो वन एंगल 90 होने से फिर सारे हो जाएंगे 90 डिग्री। तो लिखिए ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides parallel, parallelogram, quadrilateral whose both pair of opposite sides, whose both pair of opposite sides parallel। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? बहुत तेज हो गए हैं? तो वो तो सबसे भी फिर समझ के क्या करोगे? पिछली बार भी बैक बेंचर रहे हो, पिछले प्रश्न में ऐसे समझ के करोगे क्या? Whose both pair of opposite sides parallel। कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी में देखना भी नहीं पड़ता, वो लिखते भी जाते हैं और सामने समझते जाते हैं। टैलेंट बढ़ाना तो बढ़ाओ, किसी तरीके से इनहेंस करो, दूसरों की कैपेबिलिटी से देखो। वो सुनते सुनते लिख लेते हैं, देखना भी नहीं पड़ता। पैरेललोग्राम हो गया। काइट बताओ उमेश, काइट की डेफिनेशन बोलो। आप बताओ। वो सही बता रही, तुम समझते ही रहेगा, बोल भी नहीं पाए, उल्टे पुल्टे बोल रहे हो। ऐसा समझने से क्या हुआ कि बता भी ना पाओ। ये सब दिमाग में जाने की चीज नहीं, क्लास 7th 8th का बता रहा। ठीक है, तो काइट क्या होगा? अ क्वाड्रिलेटरल whose two pairs of adjacent sides are equal। Whose two pair of हाँ, आइसोसलीस ट्रेपेजियम बताइए उमेश। आइसोसलीस ट्रेपेजियम, हाँ सर इसका जो वन पेयर होता है ना वो इक्वल होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। बताओ, आप बताओ भाई। 8th में बताया क्या है? जो आइसोसलीस ट्रेपेजियम बताओ। करेक्ट, इन्होंने बता दिया कि whose नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। पूरी बात इन्होंने हमने बताया। क्या बताई? जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो? इक्वल। तो उसे क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब ट्रेपेजियम। और क्वाड्रिलेटरल whose non-parallel sides are equal। ये बताइए, रेक्टेंगल की अभी डेफिनेशन बताओ। बिल्कुल सही बताया आपने, यही चाहिए इस चैप्टर में। Whose one angle, इसी पे एग्जांपल नंबर 1 है इसी चैप्टर पे जो तुमने बोला। वन एंगल इज 90 डिग्री। मोहजीत, रॉम्बस बताओ। So a parallelogram in which opposite angles are equal and opposite sides are equal। वो उसकी प्रॉपर्टी बस डेफिनेशन बताओ। प्रॉपर्टी तो 6 है, सिर्फ तुम उसकी डेफिनेशन बताओ। All four sides are equal। अ पैरेललोग्राम whose, रॉम्बस की डेफिनेशन बताइए। All four sides are equal। सही है। Having four sides equal। दिग्विजय, स्क्वायर की डेफिनेशन बताइए। Four sides are equal। बोलो।
स्क्वायर को तुम इससे भी डिफाइन कर सकते हो, ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, या ए रोम्बस हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर तुम इससे डिफाइन करते हो तो तुम बोल देना इसी में अगर सारी साइड इक्वल हो जाए, और उसमें बोल देना इसमें वन एंगल 90 हो जाए। दोनों रिपीट करो जरा, पूरा बोलो, पूरा लाइन बोलो। rectangle whose all sides are equal, दूसरा a rhombus whose one angle is 90. बहुत अच्छा बताया। A rectangle whose all sides are a rhombus whose one angle is 90 degree। अब देखो, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो थ्योरम 8.1 निकालो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सर बोलिए, वो रेक्टेंगल में दो बार बनाते हैं। बताएं। वो रेक्टेंगल जो है ना, अब पैरेललोग्राम उसमें वन दो बार आया है। वन पैरेललोग्राम whose। अब देखो, इसका नाम बताओ निकेत। ट्रपीज। चलो, बगल वाले बता दिया। थ्योरम 8.1 कहा गया है, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। it into two congruent triangles। ये बताना है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। A diagonal, देख लो, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। सही है, हारिस करवा लोगे प्रूफ। ए बी सी डी बिल्कुल वही सोचने से पता चल जाएगा। तो आपको इसका प्रूफ कराना है। गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। जब ऐसा कहा जाए कि पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये भी दिया ए डी इज पैरेलल टू सी बी। ए डी सी बी, ए डी इज पैरेलल टू सी बी। टू प्रूफ क्या कराना है? देखो, अगर तुम ए से यहाँ चले बी फिर डी, तो इसमें क्या चलना पड़ेगा? ए है तो यहाँ चलना पड़ेगा, और इससे यहाँ चलो, क्योंकि इसका अल्टरनेट क्या है? तो इससे यहाँ चलो यहाँ। तो तुम्हें कौन कौन से दो ट्रायंगल प्रूफ कराने होंगे? ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle CDB। चलो आर इस प्रूफ कराओ। क्वेश्चन तुम समझ गए ना कि क्या चीज है? ये जो इसका डायगोनल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करता है। फिर इसको काट के रखोगे एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। हाँ बोलो। ट्रायंगल ABD हाँ, and CDB इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB। बोलिए। BD is equal to BD common। ये तो अच्छा बता दिए। BD is equals to DB कॉमन। आगे बोलिए। Triangle ABD is equal to CDB alternate। ABD is equals to एंगल
CDB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बोलो एंगल ADB, यानी इस एंगल की बात कर रहे हो। एंगल CBD, आगे बोलो। बाई ASA, इन्होंने क्या किया चेक कर लो, इसको इसके इक्वल कर लिया, ये बन रहा है नहीं जेड, अब इसको इसके इक्वल कर लिया, ये भी जेड बन रहा है क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इनके पैरेलल होने से ये जेड बना और इनके पैरेलल होने से कौन सा जेड बना। और फिर इन्होंने लगाया ASA, तो भाई ASA कॉन्फ्लुएंस रूल एंगल, बोलो। साइड प्रूव ही नहीं की, हमें मालूम ही नहीं साइड इक्वल। अब इसी की CPCT से तो साइड आएगी। ये सब अब ये थ्योरम है, साइड को भी प्रूव करना है, बहुत सारी चीजें, अपोजिट एंगल, अब वो सब CPCT आ रही है। तुमको सिर्फ ये पता है ये पैरेलल, इसके अलावा पैरेललोग्राम में कुछ दिया ही नहीं। वो 8.2 थ्योरम है जो तुम पहले पढ़ लियो लग रहा है। अब अगला देखो, हाँ बोलो। ABD is congruent to triangle CDB, ये तो हो गया, इतनी बात हो गई। ये हमारी 8.1 थ्योरम हो गई, 8.1 थ्योरम प्रूव हो गई। अब इसी से 8.2 और 8.3 इसकी CPCT से प्रूव करो, ये तो प्रूव हो गई। अगली थ्योरम देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो बिल्कुल वही चीज तृप्ति ने पहले से ही बता दी, इन्हीं के हाथ की बुक लिखी है। चलो अगली चीज क्या बताई गई है, दैट इज थ्योरम 8.2। देखो थ्योरम 8.2 बताया गया है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका प्रूफ देखिए, बताओ यहाँ से कि जो AB है वो CD के क्यों इक्वल है। चेक करो, AB CD के क्यों इक्वल है। AB is equal to CD by CPCT of equation 1, और AD CD के क्यों इक्वल है। AD is equal to CD by CPCT of equation 1। अब यहाँ देखिए थ्योरम 8.3, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती, इसका उल्टा बोल रहा, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम। अब तुम्हारी थ्योरम पेयर में चलेगी, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। 8.10 तक ऐसे ही चलेगा, 8.9 तक ऐसे चलेगा, 10 डिलीट होगा। सही है। अब देखो ये सीधी, अब इसका उल्टी करो। इफ साइड्स आर इक्वल देन इट इज पैरेलल, उल्टा कर दो, अब पेयर में चलना। सही है ना। अगर पैरेललोग्राम है तो साइड्स इक्वल, अब उल्टा करके बताओ। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ है कि वन पेयर, ईच पेयर है, तो इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या होगा। ये किसने बताया, आरिश आपने बताया ना। सो इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides are equal, then it is parallelogram। सोनाक्षी देखो, मैं कुछ चीजें पहले गिवन लिख लूं फिर तुमसे प्रूव कराऊं। कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम नहीं दिया, कह रहा है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इतना दिया। सही है। और ABCD
और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो प्रूव करो। क्या प्रूव करो? देन यू प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। गिवन क्या है? AB is parallel to CD, पैरेलल नहीं दे रहा है। AB is equals to CD और AD is equals to AB तो CB, ऐसा दे रहा है। To prove AD CD is parallelogram। चलो ये क्वाड्रिलेटरल मान के चलो, बस तुमको साइड साइड ही पता है। बोलो अब पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, थोड़े हिंट आपको दे दूं, फिर कॉन्ग्रुएंट के CP CT से ये एंगल इक्वल करो और फिर कहना कि है चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो साइड्स पैरेलल होती हैं। और सिमिलरली ये इसका अल्टरनेट है, इतना कर लोगी? बताइए सारी चीज़ प्रॉपर्ली बताइए। बोलो इन ट्रायंगल D, अगर आप ऐसा कर रही हैं तो जो गिवन नहीं है लिखो ज्वाइन BD। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? ज्वाइन BD। अब आपकी बात मैं लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा बोला तुमने? DAB। तो DAB और बोलो अगला तो बोलो। सही है। एंड ट्रायंगल BCD आगे बोलिए। आगे AD is equals to CD, ये भी गिवन है। AD is equals to CD। आगे बोलिए। साची DB is equals to DD कॉमन। आगे बोलो साची। बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल DAB ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? BCD। अभी बात पूरी नहीं हुई है, फर्दर बताओ। आगे की बात बताओ। बताइए। अंश आप बताइए। नवदीप बोलो। प्रियांशु बताइए। एंगल ABD, एंगल ABD, हाँ एंगल ABD यानी तुमने क्या लिया? A से B गए, D गए, चलो। और CDB, एंगल CDB यानी आपने इसको ABD और CDB। CPCT से, और ये अल्टरनेट है इसलिए ये तो CPCT से हो गया, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो लाइन्स आर पैरेलल। लाइन पैरेलल है तो AB इज पैरेलल टू CD और सिमिलरली क्या हो जाएगा? बोलो सिमिलरली। अब इस एंगल को किसका इक्वल कर लो? ADB, यहीं से ले लो। ADB किसके इक्वल है? ADB यहाँ से भी देखो। CBD किसके इक्वल है? CBD ये भी क्या है? CPCT से। बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अंतः एकांतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो इस वजह से AD is parallel to CB as both pair of opposite sides are parallel. So ABCD is parallelogram.
तो ABCD इज पैरेललोग्राम, इतना ही रखो आज के लिए। अब कल से कुछ दिन तक साइंस चलेगी, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ रहे हैं। अभी रुक कब है तुम्हारा? 16 सितंबर है, 16।